हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 9 अगस्त 2021 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में जीके का पेपर आया हुआ था वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है गाइस, इससे पहले हमने 3 अगस्त और 5 अगस्त के तीनों शिफ्ट के पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं आज के पेपर की ओर। आज के पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से याद रखिए। हमारा पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग इनमें से कौन सा था? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला भारतीय भाग मणिपुर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, पटियाला घराना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में जो संताल विद्रोह है वो इस वर्ष हुआ था। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, 1855 से लेकर 1856 तक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, जल। जल एक ध्रुवीय अणु है। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी? इनमें से किस राज्य द्वारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के द्वारा दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और मध्य प्रदेश की कैपिटल रहेगी भोपाल। ठीक है, याद रखिए, भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, तो ये भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय कैबिनेट मंत्री को मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? गई 2020 में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, हर्षवर्धन जी को। ठीक है, 2020 में जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के रूप में नियुक्त किए गए थे वो हर्षवर्धन जी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, डोंग घाटी। ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, याद रखिए, डोंग घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट्स शबाना अख्तर ने किन ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, अटलांटा ओलंपिक खेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, जो पाकिस्तान की पहली महिला एथलीट थी जिनका नाम था शबाना अख्तर, उन्होंने अटलांटा ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातु द्वारा नहीं दिखाई जाती? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, नीरस दिखती है। धातुओं में नीरस दिखने वाली जो विशेषता है वो नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, नीरस दिखती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपस्थित होती है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी भारत में स्थित एक दर्रा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, बनिहाल। जो बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी है उसमें स्थित एक दर्रा है, ठीक है, बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, बनिहाल दर्रा। हमारा अगला प्रश्न है, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद द्वारा जिन्ना हिज एक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इम्तियाज अहमद। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद कोह जिसे पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा इनमें से कहाँ पर स्थित है, जिसे सफ़ेद कोह के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, पाकिस्तान में। जो सफ़ेद कोह है जो पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, पाकिस्तान। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि काफ़ी नए प्रश्न हो रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन प्रश्नों को याद रखिए क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। सफ़ेद कोह पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पुआनचेई देश की एक पारंपरिक पोशाक है, इनमें से किसकी एक ये पारंपरिक पोशाक है जिसका नाम है पुआनचेई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, मिजोरम। मिजोरम की एक पारंपरिक पोशाक है पुआनचेई। हमारा अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, म्यांमार क्यात, ठीक है, जो म्यांमार की एक मुद्रा है, म्यांमार क्यात। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु में टेस्ट मैच का डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, हसन रजा, ठीक है। हसन रजा जो कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु में टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले एक खिलाड़ी बन गए हैं, हसन रजा, याद रखिए इसे। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश देश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ था। तो ये भी याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, 1947 से लेकर 1971 तक। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके एक राष्ट्र बनाया गया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का वायरस है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, क्रीपर। क्रीपर एक कंप्यूटर का वायरस है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू व्यंजक निर्मित होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, असमानुपातन अभिक्रिया, ठीक है। जो असमानुपातन अभिक्रिया है उसमें फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के कारण घरेलू व्यंजक का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, असमानुपातन अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 21 मई को, ठीक है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो याद रखिए 21 मई। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जर्मनी में आयोजित क्लोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में निम्नलिखित में
निम्नलिखित मुक्केबाजों में से किसने 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, मनीषा मौन द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने 2020 का IBM बीकन अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, इन्फोसिस ने। ठीक है, हमारा राइट आंसर रहेगा इन्फोसिस, जिन्हें 2020 का IBM बीकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, मरमा गांव। ठीक है, जो भारत के पश्चिमी तट के किनारे जो प्राकृतिक बंदरगाह है उसका नाम है मरमा गांव। ठीक है, वो स्थित है भारत के पश्चिमी तट के किनारे। तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मरमा गांव बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से बना है। हमारा अगला प्रश्न है, गोक्सा उगयेन वांगचुक किस वर्ष में भूटान के पहले सम्राट बने थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 1907 में। ठीक है, उनका पहले सम्राट का नाम भी यही था, गोंगसा ओगियन वांगचुक। तो ये भी याद रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये पूछ सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में कि भूटान के पहले सम्राट का नाम क्या था। तो आपको क्या बताना है, गोंगसा ओगियन वांगचुक। ठीक है, जो 1907 में भूटान के पहले सम्राट बने थे। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा 1907, गोंगसा ओगियन वांगचुक। हमारा अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है गाइस, राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से देश के विचारों पर आधारित है। इनमें से किसके विचारों पर आधारित है राजकोषीय नीति की अवधारणा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, जो जे मेनर्ड कीन्स हैं उनके विचारों पर आधारित है राजकोषीय नीति की अवधारणा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ याद रखिए, जॉन मेनर्ड कीन्स। ठीक है गाइस, ये हमने आपको इम्पोर्टेंट 9 अगस्त 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा पेपर करा दिया है। इसमें भी काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हुए थे, जो कि आके आने वाले एग्जामों में भी आ सकते हैं और रिपीट हो सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, CGL, CHLS या CPO। ठीक है, कोई भी एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसी तरह हम आपको एसएससी CGL की सीरीज खत्म होने के बाद CGL की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।